बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों में नाज़रीन, कल आपने PDM का जलसा कराची में देखा होगा। ना पुरानी गरज थी, ना धमक थी, ना धमकियाँ थी, ना थ्रेड था। बड़ा सर्द सा जलसा हुआ गर्म अल्फाजों के साथ। लेकिन आज मज़ार कायद पर मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के लीडर ने डील के तासुर को थोड़ा सा मजबूत कर दिया, लेकिन बड़े अच्छे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा ना मफामत चाहते हैं ना मजामत चाहते हैं, अगले इलेक्शन में शफाफ माहौल चाहते हैं। कुछ दिनों से यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि शतरंज के मोरे बदलते जा रहे हैं। कभी कभार शतरंज में बादशाह को प्यादे से भी खौफ होता है। ये पसे पर्दा सूरत हाल बहुत तब्दील होती जा रही है और मौजूदा हुकूमत जो समझती है हो रहा है, इमरान खां के सिवाय सब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और इमरान खान डटे हुए हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में अमेरिका को कह दिया कि ख़बरदार, आज के बाद अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर ड्रोन हमला या कोई भी गैर मुल्की हमला हुआ तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान के ज़राए के मुताबिक बाज़ लोग कहते हैं 2 रोज़ कबल काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले भी मशकूक हैं। एक तरफ तो अमेरिका दावा करता था उसने दैश और अलकायदा ख़त्म कर दिए, तो फिर अमेरिकन फ़ौज की मौजूदगी में दैश ने हमले कैसे किए? ये बड़े अहम तरीन सवाल हैं। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी और अहम हलकों के दरमियान भी गुफ्तगू हुई कि आसफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई नहीं रखेंगे और ना ही नून लीग के साथ ज़्यादा दोस्तियाँ बढ़ाएंगे। ताहम अगले इलेक्शन में उन्हें भी लेवल फील्ड दी जाएगी, जबकि नवाज शरीफ सिर्फ 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे सजन आएँ और मुझे बचाएं। ये सूरत हाल बड़ी गमगीर होती जा रही है और मुस्लिम लीग में धराबंदियाँ वादिया हो गई और मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत नाजरीन अशरफ गनी के हुकूमत के ख़ात्मे के बाद और तालिबान के आत्म के बाद कुछ बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान के बहुत सारे इस वक्त जो मुजाहिद जो भी उधर उनके लिए जंग लड़ रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों से पढ़े हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अजीब व गरीब है, इसकी आज तक समझ ही नहीं आई। सुबह जो बंदा तकरीर कर रहा है, रात को उसके बरक्स बोलेगा कि नहीं बोलेगा। एक नवाज शरीफ ने दे दिया तो पूरी की पूरी सारे सियासतदान काबिल एहतराम है। एक नवाज शरीफ ने बयान दे दिया तो पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून रात को उसको डिफेंड करेगी, चाहे उस बयान का मफहूम कुछ भी हो। इसी तरह जरदारी साहब ने कोई हुक्म दे दिया तो पीपल्स पार्टी डिफेंड करेगी। मोहतरम इमरान खान साहब ने दे दिया तो मोहतरम PTI डिफेंड करेगी। और मौलाना फजलुर रहमान के तो लोग मजहबी जमात है, उनके जुनूनी ज़्यादा हैं। अब उनकी अहमियत बढ़ गई है। नाज़रीन, आप कहेंगे क्या है? मौलाना फजलुर रहमान ने कल जो बहुत एतमाद से कहा कि मैं इमरान खान को इलेक्शन इस्लाहत नहीं लाने दूंगा, ये भी उन्होंने किसी की यकीन दहानी पे किया। याद रखें कि मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा सिर्फ इसलिए है कि अब से पहले जब PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, जब पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान से बेवफाई की, मुस्लिम लीग नून ने बेवफाई की, मुस्लिम लीग ने उसमें शामिल नहीं हुए, उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान को ताकतवर हलकों ने कुछ यकीन दहानी कराई थी बहुत ज़्यादा, जिस पर उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का धरना किसी भी सियासी जमात के कहने पे मंसूर नहीं किया था, ताकतवर हलकों पे किया था। पर ताकतवर हलकों ने उन पर इम्प्लीमेंट वैसे नहीं किया जैसे मौलाना को यकीन दहानी कराई गई थी। जैसे ही अशरफ गनी की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और वो अफ़गानिस्तान से दुम दबा के भागा तो मौलाना की कुछ अहमियत बढ़ गई है। और मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब जो मर्जी चाहे मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ़्तार करना खासा मुश्किल होगा, चाहे नैप हो। इसीलिए कल उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इमरान खान को इलेक्शन इस्लाहात जूते की नोक पे लिखता हूँ। इससे पहले वो ये लफ्ज़ नैब के बारे में भी कह चुके हैं, जिस मुल्क में कानून का राज हो, ताकतवर कानून के लिए हो, वहाँ किसी एक सियासी मजहबी जमात का बंदा जूते को कानून की नोक पे नहीं लिखता, उस पर इम्प्लीमेंट कराता है।
जबकि शहबाज शरीफ के ताकतवर हलकों से मुकम्मल मुज़ाकरात हो चुके हैं। यही वजह है कि कल उन्होंने ना धरने का ऐलान किया, ना लॉन्ग मार्च का किया, ना ही इमरान खान हुकूमत गिराने का एक भी इशारा दिया। रस्मन कहा इस्लामाबाद जाएंगे, चलो अच्छा मौसम आ रहा है, जा रहे हैं। लेकिन आज मज़ार कायद पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़, PDM का बयानिया और मौलाना को ज़मीन बोझ कर दिया, जो बार बार कहते थे इमरान खान की हुकूमत आज गई कल गई, दमादम मस्त कलंदर होगा, धरना होगा, इमरान खान को 5 साल पूरे नहीं करने दें, ये सिलेक्टेड है, इसको पकड़ के बाहर फेंकेंगे। आज शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर एक 20 मिनट की मीडिया टॉक की और उसमें कहा ना मैं मुफाहमत चाहता हूँ ना ही मज़ामत, हम चाहते हैं अगले जो इलेक्शन हो वो शफाफ हो। उसका मतलब ये है कि नाज़रीन, ये बयान मैं बता दूं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसफ, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह और कमो बेशतर 20 से ज़्यादा सीनियर कायदीन की मशावरत के बाद किया है। और उन्होंने अपनी पार्टी को अब आर्डर दिया है कि आप इलेक्शन 2023 में हो या जब भी उसकी तैयारी करें, हमने हुकूमत नहीं गिरानी। इस पर मरीम नवाज़ सख्त सीख पा हैं। इसीलिए मरीम नवाज़ ने कल PDM कराची में जलसे से पहले एक ट्वीट की थी, जलसे जो मर्जी कर ले, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा लेकिन स्टेज से बयानिए को कोई ऐसा जुमला बता दें शहबाज शरीफ का जिन्होंने PDM के जलसे कराची में ख़ताब किया हो जिसमें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के बयानिए की झलक आती हो, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद कही हो और ये कहा होगा कि हम फौरी तौर पर हुकूमत गिरा देंगे। उन्होंने इमरान खान को कहा महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, सिलेक्टर है, वो अब दीदा हो गए कि कराची के हालात मेरी ज़िंदगी में ठीक होंगे। क्योंकि याद रखें कि शहबाज शरीफ गारंटर हैं। शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून में 3 सीनियर मोस्ट क़यादत है जिनमें ख्वाजा आसफ, राना तनवीर और उसने एक अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज़ के साथ ब्रिज का रोल अदा किया और उस करीबी शख्सियत ने यकीन दहानी कराई है कि आपको ताकतवर हल्के तंग किसी सूरत भी नहीं करेंगे। लेकिन एक शर्त है कि आपको, इन्होंने मुतालबा ये था मुस्लिम लीग नून का कि इलेक्शन से पहले हमारे लोगों को गुमनाम फ़ोन ना आए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हमारी पार्टी बदले। तो जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई, आपको इलेक्शन पे फ्री हैंड दिया जाएगा। ये अभी तक जो यकीन दहानी कराई है, आगे जाके क्या होता है ये सियासत है, इसमें कोई बात ख़त्म ही नहीं होती। मुझे याद है मुशर्रफ ने कहा था मेरी ज़िंदगी में बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क आ ही नहीं सकती और नवाज शरीफ तो भूल ही जाए कि वो पाकिस्तान में आए। लेकिन ये दोनों हकीकत उनके बरक्स हुआ। नवाज शरीफ भी 97 में अमीरुल मोमिनीन बनने थे लेकिन 98 में उनकी हुकूमत चले गई। अगले इलेक्शन पे क्या होता है, कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने PTI के चंद लोगों से करीबी राब्ते कर लिए और इन तमाम हकायक पर इमरान खान ने अलास्ताई मीटिंग में कहा है कि मैं इलेक्शन 2000 सोर्सेज के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक 22 के अख्ताम या 23 के स्टार्ट में करा दूंगा और इलेक्शन शफाफ कराऊंगा और दुनिया की जो मर्जी अपोजिशन ताकत लगा ले, बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का भी हक दूंगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराऊंगा। जबकि ताकतवर हलकों ने उन्होंने कहा कि हम डिजिटल वोटिंग नहीं होने देंगे, लेकिन इसका हमें इंतज़ार करना होगा। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ कल रात के शहबाज शरीफ की तकरीर पर नला है और एक अहम तरीन खबर, हमज़ा शहबाज शरीफ को अहम तरीन टास्क दे दिया गया है और वो जो माजी में मुस्लिम लीग नून में रहे हैं उस पसे पर्दा उनके राब्ते कर रहे हैं। जबकि इमरान खान ने फैसला किया है कि जिन्होंने इस दौर में 2018 के इलेक्शन के बाद PTI का साथ मुकम्मल नहीं दिया, उन्हें अगले इलेक्शन में किसी भी सूरत में टिकट नहीं दिया जाएगा। जबकि बाद अहम तरीन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है सिंध में जो इलेक्टेड हैं, जो इलेक्टेबल हैं, जो अपने वोटों से जीतते हैं, उनको PTI में शामिल करवाया जाए। जबकि जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में इमरान खान की गिरफ्त थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही है क्योंकि ये जनूबी पंजाब से धड़े ने और सियासी जमातों से भी राब्ते किए हैं। ताहम इमरान खान को इस बात का यकीन करा दिया गया है कि अगर वो पंजाब से अक्सरियत लेके आते हैं और KPK में सीटें लेते हैं तो अगले वज़ीर-ए-आज़म वही होंगे एक बारी फिर
खां की बारी। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है। बिलावल स्मार्ट खेल खेल रहे हैं, विकेट के तीनों तरफ खेल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बिलावल अनकरीब बलूचिस्तान में और शख्सियात को पीपल्स पार्टी में शामिल कराएंगे। नाज़रीन, आज एक बात तो ये कन्फर्म हो गई कि अब अपोजिशन आज की तारीख में अगर कल डेवलपमेंट ना हो तो आइंदा इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराएगी, बल्कि अगले इलेक्शन की तैयारी करेगी। पीपल्स पार्टी यकीनन सिंध में मजबूत है, और नून लीग कोशिश करेगी कि वो पंजाब में अपना वोट बैंक बचा सके, और ऐसे हालात ना हों कि इलेक्शन से कुछ देर कबल ताकतवर हल्के उनके जो इलेक्टेबल हैं, कामयाब है, जिनका अपना अपना वोट बैंक है, उन्हें पीटीआई में भेजे। जबकि इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटेजी नहायत खुफिया रख लिया है, जिसका 3 या 4 लोगों को है, और एक सरकारी अहम तरीन शख्सियत को है। उनका नाम लूँगा तो मेरे और आपके पर जल जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका का शिकस्त फाश के बाद, पुष्पनाही के बाद अमेरिका धूम धुरा के बोड़ा, वो जो पाकिस्तान को हमेशा टेलीफोन नहीं करता था, पाकिस्तान से अपने लोगों की हिफाजत की भीख मांग रहा है। और अमेरिका ने पाकिस्तान से मिन्नत की है कि खुदा के वास्ते उसकी फ़ौज जो अफ़गानिस्तान में इनखला का 31 अगस्त का टाइम है, हमारे लोगों को मार देंगे, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और अमेरिका की बार बार रिक्वेस्ट के बाद जो आर्मी चीफ को की गई, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूँ, उसके बाद इस्लामाबाद और कराची के होटल खाली करा दिए, और कुछ अरसे बाद ये वो हो रहेंगे, ये इनको यहाँ रखा जाएगा। जबकि पाकिस्तान ने यह भी वादा यूएनओ को कर दिया कि पाकिस्तान की माशियत किसी भी तरीके से महाजरीन का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और हमारे इकानमी हालात दर बेतनियाँ। ताहम गैर मुल्की अहम शख्सियात जो अफगानिस्तान में थे, जिनकी ज़िंदगी को खर्चा था, उनको पाकिस्तान में 21 रोज़ के लिए रखा जाएगा, और 21 रोज़ के अंदर अंदर उन्हें इन एवरी कंडीशन मुल्क से बाहर जाना होगा, अपने अपने मुल्कों में जाना होगा। नाज़रीन, दूसरी बात, आज तालिबान ने बड़ा सख्त रिएक्शन जारी किया है। उन्होंने कहा कल के बाद अगर किसी गैर मुल्की ताकत ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमला या कोई भी हमला किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ड्रोन हमला, जो आखिरी ड्रोन हमला अमेरिका की तरफ से किया, उसे अफ़गानिस्तान की खुद मुतारी में मुदाखलत करार दिया। उन्होंने कहा कि हम वार्निंग दे रहे हैं, चले जाए। दूसरा, उन्होंने कहा 31 अगस्त की रात के बाद अगर हम वहाँ के गैर मुल्की रहने वालों को तो मज़ीद कुछ टाइम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी फ़ौज रही तो वो अपनी हिफाजत की खुद ज़िम्मेदार होगी, हम उनकी हिफाजत के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अगर उन पर हमले हुए तो हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। जबकि तुर्की और कतर ने मिल के अंडरस्टैंडिंग से अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट के कंट्रोल संभालने के लिए तालिबान को हर मुमकिन मदद की इनकारी कराई गई है, जिसे नहायत खुफिया रखा जा रहा है। बहरहाल तालिबान ने अमेरिका को और भारत को वार्निंग दे दी है कि अब किसी दूसरे मुल्क को अफ़गानिस्तान पे ड्रोन हमला या किसी किस्म की भी दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं होगी। जो पीपल्स तालिबान के सरबराह हैं, उनके रूहानी लीडर हैं हैबतुल्लाह कंधार में आ गए, जो बहुत जल्द आपके सामने आएंगे और इस सिलसिले में अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि उन्होंने हुकूमत कैसे चलानी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को खुराक ले जाने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जबकि तालिबान ने कहा है कि दैश हमारे लिए बड़ा मसला नहीं है, ख़वातीन शरई लिबास पहन के कारोबार पर जा सकेंगी। नाज़रीन, इधर एक सवाल गैर जानिबदार हल्के उतार रहे हैं कि तालिबान एक तरफ तो दावा करते थे कि अमेरिका एक तरफ तो दावा करता था 20 साल पहले वो अफ़गानिस्तान में आया था दैश और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए। इसका मतलब है दैश और अलकायदा को अमेरिका अफ़गानिस्तान में ख़त्म करने नहीं आया था, सिर्फ पाकिस्तान और चीन पर नज़र रखने चाह रहा था। अगर दैश और अलकायदा को ख़त्म करने आया था तो 4 रोज़ पहले दैश के अमेरिकन फ़ौज की मौजूदगी में अमेरिकन एयरपोर्ट पर हमले कैसे हो गए अगर दैश ख़त्म हो गया। लगता है कि अमेरिका बज़ाहिर तो चले गया, लेकिन अफ़गानिस्तान में साजिश CIA रा और मुसाद का जाल बिछा गया है। तालिबान को अक्लमंदी, हिकमत अमली और तमाम साथियों को लेकर चलना होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में तरक्की होगी। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में रोज़ाना सैकड़ों मीटिंगें कर रही है और हिकमत अमली बना रही है कि अफ़गानिस्तान को जंग से कैसे बचाया जा सके। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। अमेरिका की शिकस्त, PDM की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तब्दील और शहबाज शरीफ की शतरंज की चाल ने PTI को मजबूर ने
मजबूर कर दिया। जबकि इमरान खान ने आज भी यही कहा है कि जितनी मर्जी मुज़ाकरत कर लें ताकतवर हलकों से, जो मर्जी सियासी जमात नून लीग करे, मौलाना फजलुर रहमान करे या पीपल्स पार्टी करे, इमरान खान किसी को NRO नहीं देगा और आइंदा FIA को मज़ीद मुतहर्रिक किया जाएगा ना। तमाम सूरत हाल आप तक रखी, क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियाँ जारी रहती हैं, ये काम स्लो होता है। अगला साल तो वैसे भी इलेक्शन का होगा। इलेक्शन कब होते हैं? नवाज शरीफ जिस शख्सियत का इंतज़ार कर रहे हैं, इलेक्शन उससे कबल हो जाएगी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।